तब अभी तक ऊप्स में क्या देखे? ऊप्स अभी कहाँ स्टार्ट, इंटरफेस ऊप्स से स्टार्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ले। और ऑब्जेक्ट के लिए एक चीज आती है पहले, क्या? क्लास। जब तक क्लास नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और फिर अब वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके है ना। बस एक फर्क है कि क्लास तो एक ही होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? मल्टीपल, है ना। क्लास के साथ स्टैटिक चीज़ें होती हैं और ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक ना, इतना पता है। और जो नॉन स्टैटिक है या जो स्टैटिक है पहले, वो सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकता। क्योंकि रीज़न ये है कि भाई देखो, ऐसा नहीं याद कर लो, सीधा से रीज़न है ना। एक नियम है भैया कि नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ लोड होगा, स्टैटिक किसके साथ होगा? क्लास के साथ। तो भाई क्लास है, जरूरी थोड़ी ना कि ऑब्जेक्ट बने या ना बने, जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट बनाए या ऑब्जेक्ट ना बनाए। तो इसलिए सीधी सी बात है कि जो स्टैटिक चीज़ होगी वो सिर्फ स्टैटिक के साथ ही अवेलेबल होगी, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। क्योंकि क्लास, भाई क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक चीज़ें अवेलेबल हैं, नॉन स्टैटिक नहीं। नॉन स्टैटिक पिक्चर में तब आएंगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं? जितने चाहो, हाँ जितने चाहो, एक बनाओ, दो बनाओ, चार बनाओ, 10 बनाओ। या आज ज़रूरत एक की है भले, लेकिन तब भी तुमने स्टैटिक नहीं बनाया, तुमने नॉन स्टैटिक बनाया, ऑब्जेक्ट बना की चीज़ यूज़ की, तुम्हें पता है आज एक है, हो सकता है भविष्य में और। लेकिन जब हमें ये लगने लगे कि भाई ये इसका इतना ही होगा, भविष्य में भी इसको इसकी एक से ज़्यादा कॉपी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ स्टैटिक बनाएंगे, है ना। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। एक ही क्लास के दो मेथड हो, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक, कहो स्टैटिक से कॉल करो नॉन स्टैटिक को, कहेगा भैया हम नहीं कॉल करेंगे। भैया वो कहेगा कि तुम हमसे कॉल करने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन हम कॉल कैसे करें? क्योंकि जो नॉन स्टैटिक है वो तब पिक्चर में आए जब ऑब्जेक्ट बनेगा। हम तो स्टैटिक है, हमको तो तुम कभी भी कॉल कर लोगे, पहली लाइन में भी कर लोगे, दूसरी में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो हम क्या करें? तो इसलिए वो कहेगा भैया हम कॉल नहीं करें। एक नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को कॉल कर लेता है। नॉन स्टैटिक कह रहा है भैया नॉन स्टैटिक पिक्चर में कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब क्लास होगा। क्लास के टाइम पे स्टैटिक आ ही चुका है, इसीलिए नॉन स्टैटिक को स्टैटिक कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक नॉन स्टैटिक दूसरे नॉन स्टैटिक को कॉल कर लेता है, क्योंकि वो भी जान रहा है वो ये भी है ना भैया, लोड होगा ऐसे थोड़ी ये अकेले ही होंगे, हाँ जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो हमको भी मिलेगा। तो उस टाइम पे भाई जब लोड होंगे तो 10 मेथड है, 10 के 10 लोड होंगे, तो वो एकदम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। इसीलिए नॉन स्टैटिक को कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होती और न ही स्टैटिक को होती। चलो ये तो ठीक है। अब ऊप्स में तुम लोगों ने कई कंसेप्ट देखे होंगे ना, जैसे इनहेरिटेंस देखा होगा, इंटरफेस बताया होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया होगा, मेथड्स होंगे, इधर उधर की कई चीज़ें होंगी, तो कई कंसेप्ट हैं। लेकिन पहले ये हमें जरा बताओ कि जो दुनिया है ये सही है? गोल है, हाँ गोल है, ये तो भाई साइंस वाली बात होगी, लेकिन सही है? सही है, चलो हाँ सही है मान लिए, ऐसे थोड़ी ना बोल दिए तो एकदम सही है, तो हाँ तुमको दिख रहा है ये सही है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत से कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं। सही आदमी के साथ हमेशा सही होता है? नहीं होता। और गलत आदमी के साथ हमेशा गलत होता है? नहीं होता। तो चीज़ें हैं ना, तुम्हें ऐसा यहाँ दिखता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, ठीक है। अच्छा एक, चलो एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा एक कंसेप्ट ये है कि कभी कंप्यूटर कोई गेम खेला है? कितनों ने खेला है?
कुछ भी या देखा हो या खेला हो, तो कंप्यूटर में भी क्या है कि गेम होते हैं। गेम बॉक्सिंग के होंगे, इसके होंगे, उसके होंगे। गेम कई ऐसे होंगे कि गाड़ी से उसमें गाड़ी भी चला सकते हो, गोली भी मार सकते हो, किसी को पीट भी सकते हो, है ना। सब हर तरह क्या होंगे गेम। तो अब क्या करता है, कोई एक बंदा उसको प्रोग्राम करता है, वो दुनिया बनाता है, उसके कुछ नियम हैं, उस नियम को फॉलो करके वो एक दुनिया सी वहाँ बनाता है। गेम में भी तुमको ऐसा दिखेगा, किसी को गोली मारोगे तो वो गिर जाएगा, या किसी को गोली मारोगे तो बचने की कोशिश करेगा। ये सब तुम्हें गेम में मिलेगा, क्योंकि किसी ने इसको क्या किया है, कोई कोड लिखा है, किसी ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है। अब यहाँ भी तुमको देखने को मिलता है ऐसा। लेकिन जैसे देखो, अब ये जो उसके अच्छा चलो ये तो बात हो गई, किसी के साथ गलत करो तो जरूरी नहीं हो उसके साथ गलत ही हो। मतलब ये नहीं, कोई गलत करे तो उसके साथ जरूरी नहीं गलत हो, कोई सही करे तो उसके साथ भी जरूरी नहीं है कि क्या हो, सही हो। ये एक चीज तुम लोग मान रहे हो ना, ऐसा होता है। लेकिन अच्छा अब ये भी सोचो जरा, हर जगह नियम क्या लिखा हुआ है, सही के साथ सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए। मान लो हमारे तुम्हारे रहने के लिए देखो 2 टाइप के नियम है दुनिया में। एक तो फिजिक्स के, भाई कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तो वहां तो नहीं बदलेगा ना। वो क्या है, या चाहे कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, क्या कास्ट है, ये मैटर कभी नहीं करेगा। सबके लिए नियम क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने नियम बनाए, किसी ने भी गलत नियम नहीं बनाए। हर आदमी ने कहा सही के साथ सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब वो नियम भी बने, लेकिन हम उस नियम को फॉलो नहीं करते, हम उस नियम को फॉलो नहीं करते। अब लेकिन देखो ये है नॉर्मल तुम्हारा वर्ड, लेकिन कंसेप्ट वहां भी क्या है, कंसेप्ट सेम है। भले वो कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो पाए चाहे न हो पाए, लेकिन अब तुम आगे प्रोग्रामिंग में, अब जब तुम प्रोग्राम कर रहे हो तो यहाँ अच्छी बात यही है कि कुछ नियम है और हर कोई उस नियम को मानता है, उस नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। तो अब जो तुम बनाते हो वो तुम्हारी दुनिया है, वहाँ एकदम हर चीज़ क्या होती है, 100% परफेक्ट, 100% श्योर, उसमें कोई भी न गड़बड़ होती है न कुछ होता है। ये बात समझ में आती है। तो इसीलिए हम लोग ऊप्स के सारे कंसेप्ट्स को अपने रियल लाइफ से जोड़ के चलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ही नहीं चलेंगे। जैसे अब जैसे ये देखो, मान लो बाप के पास जो है वो किसके पास जाएगा, बेटे के पास। ये नॉर्मल रूल है ना। अब इसमें ऐसा भी होता है कई बार बाप बेच भी देता है नहीं क्या तुम अब हम समझा रहे हैं बाप के पास बाप की चीज बेटे भी जा रहे, तुम कह रहे नहीं बीच में बाप ने बेच दी। ये होगा, यहाँ होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ बाप अगर कोई चीज 4 लोगों को देता है तो बट जाता है ना, क्योंकि हम लोग क्या देते हैं, जमीन देते हैं, पैसा देते हैं, हर चीज लिमिटेड बनी हुई है। लेकिन हम लोग अगर हम कहें मेरे पास क्या है, हम लोग के पास क्या होता है, एक क्लास होती है, उसके पास क्या होता है, कुछ मेथड्स होते हैं। किसी दूसरी क्लास में एक्सटेंड करो, उसको इनहेरिट करो, तो वो अपने मेथड दूसरी क्लास को दे देता है। अगर उसको 4 लोग करें तो क्या बांट के देगा, 2 इनको 2 उनको नहीं, वो तो भैया देखो। अब इसको ऐसे समझो, अब जो वो है चीज है वो सिर्फ यही नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी है और कितना पैसा। हो सकता है उस आदमी को 4 बातें पता हो या 10 बातें पता हो, और वो 10 बातें उनको सिखाए, तो वो इसको भी सिखा देगा, इसको भी सिखाएगा, इसको भी सिखाएगा और इसको भी। लेकिन अब इसमें क्या होता है असली दुनिया में, 2-3 सीखे, 2-3 नहीं सीखे, डांडी मार गए हैं। लेकिन यहाँ नहीं होगा, इसको हम बना रहे हैं, इसे हमें कंपेयर करना है रियल लाइफ से। लेकिन हर चीज क्या है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। अभी तक तुम सारे काम कर रहे हो, क्लास बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मेथड कॉल कर रहे हो ना। तुमसे कह दिया गया कि ऑटोमेट करो, कर दिया।
सब लोग चला के देखे ना, किसी ने भले 10 लाइन चलाई हो, किसी ने 20 लाइन चलाई, लेकिन सबने ऑटोमेट करके देखा कि नहीं? बैठो, टाइम हो, इसी बात के लिए कोई पैसा दे तो तुम और बैठोगे और करोगे, ढेर सारा हो जाएगा। आखिर थोड़ा चैलेंज आएगा, समस्या आएगी, किसी से पूछोगे, करोगे, लेकिन धीरे धीरे करके करोगे कि नहीं करोगे? तो ये क्या है तुम्हारा कि रियल वर्ल्ड में और जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कंसेप्ट सारे वही हैं जो अभी तक तुम जानते हो, लेकिन तुम ये लेकिन प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में वो कंसेप्ट सही 100% काम करेंगे। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन उसके टाइम पे होनी शुरू हो जाती है, यार हम ऐसा होता चाहते तो है, कह तो रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हर जगह तो नहीं होता, यहाँ नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन इसको कंट्रोल तुम करो, ये तुम्हारे हाथ में होगा। अब बात आती है सबसे पहले किसकी? सबसे पहले ऊप्स की बात की होगी तो ऑब्जेक्ट जानते ही हो, इनहेरिटेंस की बात है ना। अब इनहेरिटेंस में क्या देखा तुम लोगों ने? कोई भी एक क्लास हो, उसमें स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होंगे? मेथड्स होंगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे। अब इसके बाद एक दूसरी क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर अगर इस पहले वाली क्लास को क्या किया? एक्सटेंड किया, तो इसके मेथड और प्रॉपर्टीज सारे, मेथड और वेरिएबल्स जो पब्लिक हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? एक्सेस कर लिए। यही हुआ ना भाई? इनहेरिटेंस में यही देखा कि नहीं देखा? अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा करें क्यों? क्वेश्चन ये भी है ना कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को एक्सटेंड करें क्यों? अच्छा, अगर दो क्लासेस हैं, दोनों में अलग अलग मेथड है, हमें कहीं यूज करना, हम और दोनों क्लास पब्लिक है, हमने इसका भी मेथड बनाया और क्या बनाया? इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसका भी, इसके भी मेथड कॉल कर लिया, और इसके भी ऑब्जेक्ट कितने बनाए? 2। मेरे पास मान लो एक क्लास A है और एक क्लास B, 2 क्लासेस हैं मेरे पास। हमने क्या किया? और दोनों में अलग अलग मेथड्स हैं, इसमें कुछ काम करने का है और इसमें कुछ काम। हमने क्या किया? दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों के मेथड क्या कर लिए? कॉल कर लिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी कर भी रहे हैं, जब यूज करते हैं तो कई ऑब्जेक्ट मिलते हैं, कईयों के मेथड कॉल करते हैं, तब हमारा काम क्या होता है? पूरा होता है। लेकिन कई बार तुमको ऐसा भी मिलेगा कि जैसे एक मेथड ये, एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, ठीक है, हम दोनों का ऑब्जेक्ट बना के दोनों के मेथड क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। लेकिन एक क्लास जो A है और दूसरी कौन सी है? B। हमें ये भी फील हो रहा है कि यार B का यूज जो है, सॉरी वो जो, हाँ, जो हम हमें ये यूज कर रहा है, हमें जब B की चीज बनानी है, B का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो A की चीज चाहिए ही चाहिए। जैसे सोचो, हम एक कंसेप्ट सोचते हैं कि यार हम कार बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? कार। तो कार बनाएंगे तो कार में क्या होगा? तो चीजें होंगी। अब फिर हम कार बनाना तो सोच लिए, अब क्या सोचें कि पहिया कैसा होना चाहिए यार? गोल कि चौकोर कि ट्रायंगल जैसा बना दे पहिया? कैसा चाहिए? गोल ना। अच्छा, गोल चीज के कुछ मेथड्स हैं, गोल चीज इस तरह से भागता है, और जो ट्रायंगल वो होगा, स्क्वायर होगा या कुछ होगा ट्रायंगल होगा, वो उस हिसाब से ऐसे ऐसे गाड़ी थोड़ी चलेगी। अगर मान लो ऐसे चलेगी तो झटका बहुत देगी ना यार, यहाँ से घर तक जा, रोड कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता है ना। गोल है इस तरह। तो गोल चीज के पास मतलब क्या है? एक खोज थी, आज भले गाड़ी बना रहे, लेकिन आज के 3000-4000 साल पहले एक खोज की गई कि यार पहिया होना चाहिए। आज हम गाड़ी बनाते हैं तो क्या हम सोचते हैं पहिया कैसा होना चाहिए? वो कुछ चीजें बनाई रखी हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं।
ऐसे ही यहाँ भी समझने की कोशिश करो। 2 क्लासेस हैं, एक क्लास बनाई गई थी और उसमें कुछ कोड लिखा गया था। किसी दूसरे काम से हमें एक नई क्लास बनानी है और हमें ये किसी ने हमें बताया कि यार तो जो तुम लिख रहे हो 50 चीज, इसमें एग्जैक्ट यही 40 चीज कहीं कोई और लिख के रखा है। तो अगर हम वही 40 चीज फिर से लिखे तो हम बेवकूफ़ है ना। मतलब वही है कि पहिया का कंसेप्ट सारा सब रखा है, पहिया कैसे काम करता है, कैसे चलता है, और हम ये अभी कार बनाने सोच रहे हैं पहिया कैसे बनाएंगे। हम 2 साल ये डिसाइड करने में लगा दिए कि पहिया गोल होना चाहिए। यार सोचो, कुछ चीज पहले से होके रखी थी, हमें कोई चीज बनानी थी और हमें समझ में आया कि उसमें से, अब भैया हम सोच रहे थे गाड़ी बनाएं, कार बनाएं, किसी को बताया अपने दोस्त को, तो कहा यार कार तो बना रहे हो, तो उसने बताया कि यार ये चीज ये, या उसने ये बताया कि यार ये चीज़ तो पहले से बन के कहीं रखी है, उसमें 40 ये हैं, और जो तुम 100 चीज़ बता रहे हो उसमें से 40 तो उसके पास है एज इट इज, उसमें कुछ भी तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें हम, उस पर रिसर्च करें या जाएं वो पन्ना मांग के ले आएं, भाई जो 40 चीज़ का जो तुम्हारा लिखा हुआ है सब कुछ वो हमें दे दो, मेरी बात खत्म हो गई ना। यही क्या हो गया, इनहेरिटेंस। यही क्या हो गया, इनहेरिटेंस, कि कोई चीज पहले से होके रखी है तो, लेकिन हाँ यहाँ 2 भी ये भी चीज है। अब ऐसा भी नहीं कि उससे कह रहे हो तुम कि भैया हमें क्या है, उसके पास 40 चीज है और उससे कह रहे तो कह रहा भैया अब ये 10 चीज उसमें से उसकी तुम्हारे क्या है काम की, और 30 चीज काम की नहीं। लेकिन अब अगर तुम इनहेरिटेंस यूज कर लिए, एक्सटेंड यूज कर लिए, तो तुम्हें क्या मिलेंगी 40 की 40। उसमें कोई तुम रोक नहीं लगा सकते, कोई फिल्टर नहीं है कि भैया हमें यही 10 तो चाहिए 30 तो नहीं चाहिए। वो लेके आएगा तो कितनी लेके आएगा, सारी। अब वो लेके आया कितनी चीजें, 40 चीजें, तुम्हें चाहिए कितनी 10। तब तुम उसे कहोगे हमें भैया तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं, तुम जाओ, जितनी चीज नहीं मिलेगी उससे ज्यादा बवाल तुम हमें दे दो, और वो कभी यूज होने का नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है 10 ही चीज चाहिए, तो हम तुम्हें एक्सटेंड नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कोई किसी को भी एक्सटेंड कर ले, जब एक्सटेंड करोगे तो रोक नहीं पाओगे, उसकी जितनी चीजें हैं एडिटिव तुम्हें क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो इसलिए एक नियम है भाई कि तो भाई क्यों चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ये पहले से अच्छा ये हो रखा है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। या ऐसे है जरूरत, समझ लो दूसरी जरूरत कि मान लो 50 चीज है, सॉरी मान लो जैसे हम लोग टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं। टेस्ट केस वर्ड तो सभी जानते हो भाई, हम लोग टेस्टिंग करने के लिए हैं तो क्या लिखते हैं, टेस्ट केस। हम लोग ऑटोमेशन वाले हैं तो क्या करते हैं, उसको ऑटोमेट। ये हमारा काम है। बाद में वही टेस्ट केस या तो मैन्युअली या तो ऑटोमेटिकली क्या किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब हमें समझ में आया कि कुछ काम है मेरे पास ऑटोमेशन में, जैसे क्या कि हर टेस्ट केस के पहले हमें ब्राउजर लॉन्च करना है ना, फिर क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर वो काम टेस्टिंग करनी है, फिर अंतिम में लॉग आउट करना है और क्या कर देना है, ब्राउजर को क्लोज करना है। अब ये तुम्हें बताओ जरा कि ये काम जो है ब्राउजर लॉन्च करना नंबर 1, लॉगिन 2, लॉग आउट 3 और ब्राउजर क्लोज करना 4। मेरे पास कितने काम है, 4। और ये 4 काम किसको चाहिए, हर टेस्ट केस को चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। हर टेस्ट केस को चाहिए। अब सारे टेस्ट केस, अब अच्छे टेस्ट केस कहाँ रखे जाएंगे, टेस्ट केस देखो, टेस्ट केस तो मतलब क्या है, मैनुअल। तुम क्या कर रहे हो उन्हें, ऑटोमेशन। तुमको ऑटोमेट कर रहे हो, तो ऑटोमेट करोगे तो कोड कहाँ रखोगे, किसी मेथड में।
भाई मेथड, भाई जावा में क्या करते हो, या तो आप क्लास बनाते हो, मेथड या तो स्टैटिक होगा या तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक। शुरुआत स्टैटिक से ही होगी, क्योंकि जेवीएम पहचानता है मेन मेथड को जो क्या होता है स्टैटिक। भाई यही तो होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता है जावा में? नहीं ना। अब तुम ही सोचो कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। भाई तुम्हें मतलब क्या, तुमने उसको क्या किया, टेस्ट केस पढ़े मैनुअली, उनको ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट किए तो कोड लिखा। कोड कहाँ लिखा, मेथड के अंदर। वो मेथड्स कहाँ बनाए, क्लास के अंदर। यही किया ना। और अभी तो भले 1-2 किया होगा, 3, लेकिन जब ऑफिस में काम करते, यही सोच लो, काम करते कहीं तो रोज 3 ऑटोमेट करते। जब ऑफिस में करते यही काम तो भाई टारगेट होता, लोग सब कर रहे हैं, तुम भी रोज क्या करते, 3 टेस्ट केस ऑटोमेट करते। अब ऑटोमेट करते तो 3 मेथड बनाते, और मेथड में क्या लिखते, कोड, और कोड में क्या लिखते, मेथड कॉल करते किसका, ब्राउजर लॉन्चिंग का, लॉगिन का, लॉगआउट का और क्लोज का। और अच्छा क्लास कितनी बनाते, यार तुम्हारे पास 1000 टेस्ट केस है। तुम्हारे पास कितने टेस्ट केस है, 1000। तुमने कितनी स्क्रिप्ट बनाई, 1000। तो 1000 मेथड एक ही क्लास में बना दोगे, नहीं। काम बांट बांट के होगा ना, कि ये टेस्ट केस लॉगिन से रिलेटेड है, ये टेस्ट केस होम पेज से रिलेटेड है, ये टेस्ट केस लीड से रिलेटेड है, ये टेस्ट केस कैंपेन से रिलेटेड है, होगा ना। अलग अलग तो ना मेथड तो बनाओगे, अलग अलग क्लास बनाओगे। जैसे मान लो लीड है, लीड में 10 टेस्ट केस है तुम्हारे पास, तो लीड नाम की एक क्लास बना दोगे, और उसमें लीड के क्या बना दोगे, 10 टेस्ट केस के लिए 10 स्क्रिप्ट बना दोगे। वो चलेंगी, एक एक करके चेक कर लेंगे कि भैया लीड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे बनाओगे ना तो अलग अलग क्या होंगी, क्लासेस होंगे। और तो बताओ, इसी वी टाइगर में हम देखें तो अंदाजन, तुमने वी टाइगर तो देखा ही है, जितने मॉड्यूल और सब मॉड्यूल है, अंदाजन हम मान के चलते हैं, मान लो हम 250 क्लास बनाते हैं। कितने, 250। और हर क्लास के अंदर किसी में 4 टेस्ट केस है, तो भाई किसी चीज़ में 4 टेस्ट केस है, किसी फंक्शनलिटी में, उसके लिए क्लास बना दी, उसमें 4 मेथड बनाए। किसी फंक्शनलिटी में, मेन फंक्शनलिटी में क्या है, 15 वो है, तो हमने क्या बना दिया, क्लास बनाई और उसमें क्या बना दिए, 15 मेथड बना दिए। ऐसे बनाते चलेंगे। अच्छा बताओ, लेकिन हर मेथड में क्या लिखा टेस्ट केस में, कि ब्राउजर लॉन्च करो, लॉगिन करो, लॉग आउट करो, क्लोज करो। अब हम क्या करें बताओ। अब हम देखो, वैसे तो चाहे तो क्या कर ले, हमारे ऊपर है, हम ये चाहे तो ये कर लें कि भैया ये 4 मेथड बनाए, लॉन्च ब्राउजर, लॉगिन नंबर 2, लॉग आउट 3 और क्लोज ब्राउजर 4। हर टेस्ट केस में 2 लाइन इसमें कॉल की और 2 लाइन इसमें कॉल। ठीक है। कैसे वेरिएबल्स हैं, नॉन स्टैटिक, सॉरी वो जो मेथड्स हैं नॉन स्टैटिक है। कौन बनाए हमने, नॉन स्टैटिक है। कौन से, लॉन्च ब्राउजर, क्लोज ब्राउजर, लॉगिन एंड लॉग। 4 मेथड बनाए और चारों क्या बनाए, नॉन स्टैटिक। तो कोई बात नहीं, एक पब्लिक क्लास में बना लिया और उनको ऑब्जेक्ट बनाया, उनको क्या कर लिया, कॉल कर लिया, सब कुछ सही है। लेकिन इसमें जरा एक पहली एक सबसे बड़ी कमी ढूंढो, कि जब भी हमें जिस भी मेथड में ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 8 बाइट को क्या ले रहा है, अलग से ले रहा है। फिर लॉगिन कॉल करें, लॉग आउट या चाहे जो करें। और हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम एक क्लास बना देते। हम क्या बना देते, एक क्लास जिसमें लिख देते उसका नाम कुछ वो कॉमन क्वालिटीज, कॉमन मेथड्स या पेरेंट मेथड्स, कुछ भी। वहां यही 4 मेथड लिख देते। कौन सी, लॉगिन, लॉग आउट, लॉन्च ब्राउजर और क्लोज ब्राउजर। और वो क्लास
चारों में क्या कर दे, और हर जब भी कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करने जाते, किसी क्लास, कोई नई क्लास बनाते, तो उस क्लास के अंदर उसे क्या कर देते, एक्सटेंड कर देते, तो अपने आप उसके साथ आ जाता कि नहीं। पहले वही चीज, पहले तुम्हारे पास क्या था, एक टेस्ट केस, भाई टेस्ट केस मान लो तुम्हारा है लीड के, 4 मेथड बनाए हैं तुमने, एक क्लास में रखे हैं और अब इसमें रखे हैं। ऐसे कैंपेन के लिए अलग क्लास बनाई है, जैसे लीड देखा होगा ना, मार्केटिंग देखा होगा, कैंपेन देखा होगा। कैंपेन के लिए क्या बनाई है तुमने, अलग क्लास बनाई। ये समझो कि कैंपेन के लिए क्या बनाई है, अलग क्लास बनाई, उसमें भी 5 टेस्ट केस है या 7 क्या है, टेस्ट केस है। उनको भी यही चीज चाहिए। या तो तुम्हारे हाथ में है कि नया ऑब्जेक्ट बनाओ, 8 बाइट खर्चा करो, सब ड्रामा करो, और तुम्हें ये भी अंदाजा है कि जितने टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, 400 अगर करेंगे तो 400 के 400 को ये चीज चाहिए। तुम क्या करते, तुम एक क्लास बनाते, उसके अंदर ये 4 मेथड लिख देते, और जब भी कोई टेस्ट केस को ऑटोमेट करने की क्लास बनाते हो, उसमें इसमें क्या कर देते, एक्सटेंड, तो उसकी 4 चीजें इसको एज इट इज क्या मिल जाती तुम्हें अलग से। और जब तुम्हें पता है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो पहले वो क्या पढ़ता है, क्लास का नाम, फिर क्या पढ़ता है, आगे क्या लिखा है। अगर आगे लिखा है क्या, एक्सटेंड्स, तो पढ़ता है दूसरी क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट वही एक बनाता है, लेकिन उसमें उसी में इसकी चीजें भी लोड कर लेता है, और किसकी, उसकी। पहले क्या हो रहा था, 2 ऑब्जेक्ट बन रहे थे अलग अलग, 8 बाइट ये ले रहा था, 8 बाइट ये। अब इसकी जरूरत नहीं। तुम अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, अच्छा इनहेरिटेंस जब लगाते हो तो रिलेशन बनता है ना, पेरेंट और चाइल्ड। जैसे अगर लिखे तुम क्लास ए एक्सटेंड्स बी, तो ए क्लास है, वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, बी को, तो बी क्या है, पेरेंट है, ए क्या है, चाइल्ड। नियम यही है, पेरेंट के पास जो होता है वो चाइल्ड को मिल जाता है, यही है ना। तो इसका यूज यहाँ है, बहुत सी ऐसी जगहें मिलेंगी तुमको कि जब तुम्हें लगेगा कि ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कहीं बना हुआ रखा है, या तुमने ही पहले बनाया था, या तुम्ही को काम मिला, तुमसे कहा गया 10 चीज़ बनाने को, 10 चीज़ के लिए, तो तुम्हें भाई क्या करना था, 10 क्लास बनानी थी, और तुम्हें ये भी दिखाई दिया उन 10 चीज़ में ये 3 चीज़ क्या है, कॉमन है। तुम बेवकूफ़ हो कि अगर 10 जगह वही 3 चीज़ बार बार बनाओ, या अलग से बना के हर जगह ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करो, तो हर बार 8 बाइट अलग खर्चा करोगे कि नहीं। समझदार आदमी वही होता जब देख रहा है 10 के 10 को वही 3 चीज़ चाहिए, तो उसने एक क्लास बनाई, उसमें वो 3 चीज़ बनाई, यहाँ से 10 जगह से 3 चीज़ हटाई, और क्या कर दिया, एक्सटेंड। क्लास बनाएंगे कॉमन के लिए, मेथड के लिए, तो मतलब सिंपल कंक्रीट क्लास होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ये अब कंक्रीट भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कंक्रीट कि एक ऐसी क्लास जिसके पास कई चीज़ें पड़ी हैं, तुम कोड करने गए। भाई देखो, हमेशा काम इसलिए नहीं होगा कि तुम ये जानते हो, एक सिचुएशन होगी, एक परिस्थिति होगी, और तुमको उसके हिसाब से काम करना होगा। अब कई चीज़ें अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है या ये सही है, या ये गलत है या ये सही। हर चीज़ हर जगह के हिसाब से सही या गलत होगी। अब तुम भाई देखो, यहाँ सीधी सी जरूरत इतनी है कि तुम ऑटोमेट कर रहे हो, तुम ही बताओ। हम कह रहे सिचुएशन इतनी है कि एक तुमको दे दी गई टेस्ट केस, मान लो 400 कहा गया यही ऑटोमेट करने हैं, तो 400 वो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होंगे ना। यार तुम्हें कोई भी काम मिले तुम बांटते हो यार, सरियाओगे नहीं तो कैसे काम करोगे। कोई भी काम मिलता है तुमसे क्या करते हो, पहले बांट के सरिया के रखते हो ना, तब तुम्हें तुम्हारे लिए करने में ईजी हो, तो तुम्हारे लिए नॉर्मल रहेगा। तुम्हें 400 टेस्ट केस मिलेंगे, तुम उसको बांटोगे कि यार ये जो 15 है लॉगिन से रिलेटेड है, ये जो 20 है ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये जो 5 है इससे रिलेटेड है, ये है इससे रिलेटेड है, वो सब। अब भाई एक ही जगह तो सारा नहीं रख दोगे ना, बांटते क्यों हो कि अलग अलग रख सको, जिससे
बाद में इजीली उनको ढूंढ सको, इजीली उनको यूज कर सको। तो तुम्ही को काम मिलेगा। 400 टेस्ट केस तो एक क्लास में 400 नहीं रखोगे। पता चला तुमने 40 क्लासेस बना दी हैं, किसी में 5 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है, किसी में 12 है, मतलब पहली कैटेगरी वाइज काम को तोड़ दिया। फिर उसके अंदर उसके क्या रखे, टेस्ट केस रखे। तुम्ही को समझ में आ रहा है कि यार 40 के 40 ये डिमांड कर रहे हैं क्लासेस कि हमको लॉगिन चाहिए, लॉग आउट चाहिए, और क्या चाहिए, लॉन्च ब्राउजर चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोज ब्राउजर चाहिए। अब कोई बेवकूफ़ होगा जो 40 की 40 जगह जाके चार मेथड बनाएगा, वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो गया। उससे थोड़ा कम बेवकूफ़ वो होगा जो 4 मेथड कहीं बना लेगा और ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल करेगा, उसे थोड़ा। लेकिन जो सबसे समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा कि ये ऑलरेडी बना हुआ रखा है, हम फिर 8 बाइट क्यों खर्चा करें। यहाँ तुम्हें लग रहा हो 8 बाइट से क्या होता है, मेरे पास इतनी जीबी की रैम है। अब ऐसे ही प्रोग्राम तो सारा है, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं सभी ऐसे फालतू 8 बाइट मांगने लगे तो काम करेगा, नहीं करेगा। तो यही ये कंसेप्ट आता है, क्या कर दो, वो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई रखी है, न उसे 4 जगह लिखना है, न उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, सीधे एक्सटेंड कर दो। जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपने आप साथ में आ जाएगा। यही कंसेप्ट क्या है, एक्सटेंड। अच्छा ये बताओ, क्या काम नहीं होता अगर तुम एक ही क्लास में, हर क्लास में 4 मेथड कॉपी कर दिए होते? होता। एक क्लास के अंदर 4 मेथड वो रख के उनका ऑब्जेक्ट बना के 40 जगह इस्तेमाल, 40 जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के अलग कॉल करते, नहीं होता? होता ना। इसीलिए याद रखना, ये ऊप्स ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलेगा, भैया एकदम चल जाएगा। लेकिन जो ऊप्स का इस्तेमाल करेगा उसके कोड में ये क्वालिटी होगी। सबसे बड़ी चीज उसके कोड में ये क्वालिटी होगी कि उसके कोड में कम से कम लाइनें लिखनी होंगी, कम से कम मेमोरी खर्च होगी, और कम से और मतलब ये है जो कोड होगा उसमें रिपीटिशन भी नहीं होगा। वही चीज कॉपी करते तो रिपीटिशन आता कि नहीं आता? ये सब कुछ खत्म करेगा काफी हद तक अगर ऊप्स यूज। तो ऊप्स क्या है, डिजाइन है। जैसे तुम्हें बताओ, ये घर बनाते हैं ना भाई, ईंट, सीमेंट, बालू सब को चाहिए ना, नियम सब के लिए सेम है ना कि भैया ईंट के ऊपर ईंट रख के जोड़ोगे। लेकिन डिजाइन किसी की अच्छी बनती है, किसी की क्या बनती है, खराब बनती है, किसी में कम जगह लगती है, किसी में ज़्यादा जगह लगती है। बाकी चीज किस चीज़ की बात आती है, डिज़ाइन की ना। तो ऊप्स वो डिज़ाइन है। बिना ऊप्स के सब कुछ होगा, बिना ऊप्स के सब कुछ होगा, लेकिन ऊप्स उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। इसीलिए वो तुमसे इंटरव्यू में भी पूछेंगे आगे भी कि अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया। एक एग्जांपल तुमको ये पता था कि हर टेस्ट केस को चाहिए, हर क्लास को, हर टेस्ट केस जहाँ ऑटोमेट कर रहा है उस क्लास में ये फंक्शनलिटी चाहिए कि लॉन्च करें, क्या करें, क्लोज करें, लॉगिन करें, लॉग आउट करें। तुम लोग क्या कर रहे हो, टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो ना। एक क्लास बना दो, उसका नाम रख दो टेस्ट केस बेसिक्स, बेस टेस्ट केस बेस, या टेस्ट केस लाइब्रेरी, कुछ भी ऐसा उस क्लास को क्या कर देते, एक नाम दोगे और हर टेस्ट, जहां टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो उस क्लास के अंदर इसको क्या करोगे, एक्सटेंड। तो रियल वर्ल्ड में इसका ये यूज है, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा ये बताओ, तो ये बताओ कौन कि पेरेंट चाइल्ड का क्या मतलब है? पेरेंट चाइल्ड तुम्हारे हिसाब से पेरेंट चाइल्ड को पेरेंट, अच्छा पेरेंट कैसा होना चाहिए, कैसे है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए। पब्लिक, हाँ भाई पब्लिक हो सकता है या क्या भी हो सकता है, ये नहीं हम कह रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से पेरेंट क्या ना होना चाहिए, पब्लिक हो, प्राइवेट हो। पब्लिक का मतलब क्या हो, बाहर लोगों से मिलता हो, प्राइवेट का मतलब हो शायद बाहर लोगों से न मिलता हो। बार ऐसा कोड होना चाहिए जो हमें बार-बार यूज हो, ऐसा कुछ क्लास में यूज करना हो।
हाँ वो तो हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मतलब क्या है, पेरेंट का मतलब क्या है, पेरेंट के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि जावा दिखाता है कि पेरेंट के पास जो हो उसे अपने हर चाइल्ड को दे देना चाहिए ना। और यही सही पेरेंट है दुनिया में भी। होता क्या हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बताओ जो तुम सोचते हो कि होना चाहिए, इसीलिए तो हम लोगों ने बनाया है ना। हम तो जानते थे क्या होना चाहिए ना, तो इसलिए हम लोगों ने एकदम सही बनाया है। हमारे यहाँ नियम एकदम सही से काम करेंगे, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। तो पेरेंट के बारे में क्या लगता है, पेरेंट के पास जो भी हो वो सारे, भाई जो चाइल्ड उससे मांगे उसको वो चीज़ दे देनी चाहिए, है ना। जितने अब भाई पेरेंट के पास हो क्या सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, लेकिन उसमें भी पेरेंट शर्त रखता है कि देंगे, लेकिन जो प्राइवेट चीज़ है वो नहीं देंगे, जो प्राइवेट चीज़ है वो नहीं देंगे। देखो एक पेरेंट की प्राइवेट चीज़ उसको चाइल्ड को नहीं मिलती, दुनिया में भी यही होता है। हमें पब्लिकली अपने ग्रैंडफादर से क्या मिला है, हम उसको आगे जाने से रोक नहीं सकते, है ना। लेकिन हमने अलग से क्या किया, वो हम इनको दें कि उनको दें कि कहीं फेंक दें या किसी ट्रस्ट को दे दें, मेरे ऊपर है ना। रियल लाइफ में भी यही है, तो प्रोग्रामिंग में भी यही है। प्रोग्रामिंग में यही है कि प्राइवेट चीज़ जो होगी वो किसी को नहीं देगा, वो किसके पास रहेगी, उसके पास। उसको कैसे करता है, किसको देता है, किसको नहीं देता है, ये क्या है, बात की बात है। सिर्फ वही चीज़ जाएगी तो ठीक है। तो पेरेंट के पास भी चीज़ें होंगी। चीज़ें कैसी हो सकती, भाई देखो 2 ही 4 चीज़ें हैं, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक। उसके बाद कोई 5वीं चीज़ थोड़ी ना होगी। अब वो 4 चीज़ों को जब भी कोई चाइल्ड उसे एक्सटेंड करेगा तो 4 जितने भी करेंगे वो सब के सबको वही चीज़ एज इट इज़ दे देगा। भाई 4 है तो 4 सबको देगा, ऐसा नहीं कि 4 है तो एक बांट दिया। 4 है तो 4 इसको भी दिया, 4 इसको भी दिया, 4 इसको भी दिया और 4 इसको भी दिया। ऐसा ही पेरेंट होना चाहिए। तो सही बात है, ऐसा ही पेरेंट होता है। अब मान लो हम हैं चाइल्ड, हम ही अगर मान लो क्या है चाइल्ड, और मेरे पेरेंट ने हमें कितनी चीज़ें दी, 4 क्यों दी, उसके पास 4 ही चीज़ें देने के लिए थी, बाकी कुछ बना रखी थी, लेकिन अपने लिए बना रखी थी। वो समझ गया था कि आगे इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 चीज़ है। और फिर ये ऐसा नहीं मेरे साथ ही, मान लो मेरे जैसे 2-3 और थे, तो सबको क्या किया, 4 चीज़ें हमें भी दे दी, इसे भी दे दी और इसे भी दे दी। परफेक्ट है। अब 4 की 4 चीज़ें मिली। अब बताओ मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, 4। हम क्या निठल्ले हैं, तो 4 चीज़ें तो हम भी करेंगे। तो भाई अगर मान लो 3 चीज़ें हमने की तो मेरे पास कितनी हो गई, 7। बगल वाले ने 6 चीज़ें की तो उसके पास कितनी हो गई, 4 और 6 10। और जो तीसरा था उसने 5 चीज़ें की तो उसके पास 5 और 4 क्या हो गई, 9। तो ये क्या हुआ, उसने एज इट इज दे दिया। अब भाई मेरे पास भी तो कुछ है, मेरे पास भी तो कुछ है, तो हमने अपना बनाया। तो मेरे पास कितना हो गया, ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। अगर हमसे कोई पूछेगा तुम्हें कितनी चीज़ पता है, तो हमें भले हम कितनी बोलेंगे, 7। 4 हमें वहाँ से मिल गई हैं, हमें सिखाई दी गई हैं, और 3 चीज़ हमने खुद सीखी हैं, कितनी हो गई, 7। तो चाइल्ड के पास हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पेरेंट के पास कम होता है। सीधी बात है। कोई चाइल्ड होगा तो उसका पहला नियम है कि उसके पास कम से कम उतना तो होगा ही जितना पेरेंट से मिला है। बाकी जो उसने एक्स्ट्रा किया, अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करेगा। अगर वो एक्स्ट्रा नहीं करे, कुछ भी नहीं करेगा, तो फिर एग्जिस्टेंस में ही क्यों रहेगा भाई, तब वो एग्जिस्टेंस में ही क्यों रहेगा। कुछ करेगा, कुछ होगा, तभी तो उसके लोगों को जरूरत होगी। मान लो पेरेंट हो, उसके पास 4 चीज़ थी, चाइल्ड के पास एक भी नहीं। हमसे कहा गया
कि यार जाओ मांग लो, तो हम जाएंगे चाइल्ड के पास? हम कहेंगे उसके पास क्या जाए, उसके पास वही 4 चीज़ जो है उसके पेरेंट के पास है, हम जाए सीधे पेरेंट के पास ना? हम चाइल्ड के पास क्यों जाएंगे? जब हमें ये चीज़ चाहिए होगी, वो 4 भी चाहिए होगी, और जो चाइल्ड के पास 2 है वो भी चाहिए होंगी। चाइल्ड के पास जाएंगे तो कितनी चीज़ें मिलेंगी? हमेशा पेरेंट से ज़्यादा मिलेंगी। पेरेंट के पास चाइल्ड के पास उतना तो होगा ही जितना पेरेंट के पास है। इसके बाद वो, इसीलिए देखो, और ये क्या है? ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये ज़मीन या पैसा नहीं है। उसको शायद 4 ज्ञान की बातें पता थी, नॉलेज की बातें पता थी, उसने आने वाले को 4 वो बता दी। अब कितनी बची? और अब उसने 2 चीज़ें और सीखी, तो उसके पास कितनी हो गई? 6। फिर उसके बच्चे ने 4 चीज़ें और सीखी, तो उसके बच्चे के पास कितनी हो गई? 10। अब यहाँ देखो, दादा है, पिता है, बच्चा, और उसका वो है, नाती है, पोता है, उसके पास कितनी हो गई? 10। उसने अपने को उसके बच्चे ने और 5 सीखी, उसके पास कितनी हो गई? 15। अब नीचे जाते जाते क्या हो गया? बढ़ता चला गया ना। ऐसे तो दुनिया की चलती है, हमेशा टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ती है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि मोबाइल चल रहा था, टेलीफोन चल रहा था, मोबाइल चल रहा था, फिर टेलीफोन चलेगा 5-7 साल बाद, लगवा दो। तुम्हें पता है अब क्या होगा? टेक्नोलॉजी क्या होगी? हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को पीछे वाली जनरेशन की सारी चीज़ें, तभी तो हम उन्हें पेरेंट मानते हैं, क्योंकि उनके पास जो था, जितनी नॉलेज थी, जितना सब कुछ था, वो हमें दे दिया। हमने उसे क्या किया? 4 चीज़ और जोड़ी, हमने उसको आगे दिया। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया आगे बढ़ती चली गई ना, दुनिया पीछे तो नहीं गई तब। लेकिन पहले भी तो उड़ने वाले जहाज थे, उड़ने वाले घोड़े थे, वो कहाँ चले गए? विलुप्त हो गए। तो इसीलिए है, साइंस हमेशा आगे जाता है, लॉजिक हमेशा आगे जाता है, वो कभी पीछे नहीं जाता। अगर कोई पीछे जाने की बात करे तो समझ लो ये इलॉजिकल बात कर रहा है, ये लॉजिक नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ भी है, जब भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाओगे, दूसरी से तीसरी, जब तीसरी को एक्सटेंड, अगर क्लास ए में ए के अंदर मान लो ए को एक्सटेंड करो बी में, बी को एक्सटेंड करो सी में, अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके मिलेंगे? सी के भी, ए के भी, बी के भी, तीनों के ना। ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल है, यही तो अच्छी। देखो, ए का बनाओगे, जैसे ए क्लास है, उसको एक्सटेंड किया बी में, तो बी चाइल्ड है, ए क्या है? पेरेंट। फिर बी को एक्सटेंड किया सी में, अब सी बी का चाइल्ड है, और जो सी है बी का चाइल्ड है, और बी जो है सी का क्या है? पेरेंट है। अब एक तरह से तो ए जो है ग्रैंड पेरेंट है, बी जो है वो क्या है? पेरेंट है, और जो सी है वो क्या है? पेरेंट का चाइल्ड है। अब अगर तुम सी का ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसके पास सी के भी मेथड आएंगे, बी के भी आएंगे, और ए के भी आएंगे, तीनों के आएंगे। अगर तुम बी का बनाओगे तो बी के आएंगे और ए के आएंगे, तब सी के नहीं आएंगे। ये भी याद रख लो। अगर जैसे सिंपल से समझो, दादा हो, पिता हो और एक बच्चा है ना। अब जो वो बच्चा है, बच्चा दादा की चीज़ें भी जानता है, पिता की भी चीज़ें जानता है, और अपनी चीज़ें भी जानता है। बच्चे से बात करोगे तो तीनों चीज़ें बताएगा, लेकिन अगर पिता से बात करो तो दादा वाली बता देगा, अपनी बता देगा, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है उसके बारे में वो बता नहीं पाएगा, या बच्चे कैसा सोचते हैं वो बता नहीं पाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर बच्चे से बात करोगे तो अब क्या समझ में आया एक तरह से, कि जब भी जो एक क्लास है या एक जनरेशन है या एक चीज़ है वो दूसरे में एक्सटेंड होगी तो अपनी सारी चीज़ें किसको दे देगी? दूसरे। अगर दूसरा किसी तीसरे में होगा तो तीसरा किसकी चीज़ें देगा? दूसरे की। और दूसरे के साथ पहले से ही पहले की है तो तीसरे के पास किसकी हो गई? तीसरे की भी, दूसरे की भी, पहले की। अब तीसरा कहीं जाएगा तो क्या करेगा? जो मान लो चौथे में गया, कहीं एक्सटेंड किया गया, तो चौथे के पास तीसरे की मिली, तीसरे के पास दूसरे की मिली, और दूसरे के पास पहले की। अच्छा एक चीज़ ये देखो,
ये भी एक चीज सोच, ऐसा क्यों होता है या ऐसा एथिकली क्यों पॉसिबल है? तुम लोगों ने देखा था, एक सिंटैक्स देखा है ना, क्लास ए एक्सटेंड्स बी, ऐसा देखा है लिखा हुआ? या तुम लोगों ने खुद बनाया होगा, एक क्लास ए बनाई होगी, एक्सटेंड्स लिखा होगा और क्या लिखा होगा? बी। तो यहाँ पे क्या है? बी पेरेंट है और ए क्या है? चाइल्ड। देखो एक्सटेंड, देखो क्या लिखा है, हम बोल रहे हैं क्लास ए एक्सटेंड्स बी, इसका मतलब क्या है? बी पेरेंट है और ए क्या है? चाइल्ड। अगर हम ये लिखें क्लास बी एक्सटेंड्स ए पेरेंट है और बी चाइल्ड है, यहाँ इससे मतलब नहीं है कि ए तो पहले है इसलिए पेरेंट है, बी बाद में है तो चाइल्ड है। जो लिख रहे हो नाम जो रख रहे हो, मान लो एक क्लास बनाए, हम 2 बनाए, एक C1 बनाए एक C2, हम लिखे क्लास C2 एक्सटेंड्स C1, तो C1 क्या है? पेरेंट है और C2 क्या है? चाइल्ड। ऑटोमेटिकली मतलब यही तो है कि जब भी तुम किसी क्लास के आगे एक्सटेंड्स लिखो, दूसरी क्लास का नाम लिखो, जो दूसरी क्लास है वो पेरेंट हो गई और ये क्लास क्या हो गई? चाइल्ड। अब जो पेरेंट की सारी चीजें हैं वो एज इट इज चाइल्ड को मिल गई। अब लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर कोड में सिर्फ लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास C2 एक्सटेंड्स C1। अच्छा, जो क्लास C1 है वहां क्या लिखा हुआ है? पब्लिक क्लास C1 और ये भी लिखा है चाइल्ड C2 लिखा है। देखो ध्यान से सोचो क्या लिखा है। अगर C2 को हम चाइल्ड बना रहे हैं C1 का, तो हम क्या लिखेंगे? क्लास C2 एक्सटेंड्स C1। तो मतलब भैया C2 क्या है? चाइल्ड है और C1 क्या है? पेरेंट। लेकिन क्या क्लास C1 में भी ये लिखा है कि क्लास C1 चाइल्ड C2? नहीं लिखा ना। आखिर अच्छा ये भी तुम्हें बताया गया है, जब चाइल्ड के मेथड बनाओ तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होते हैं, ये बताया गया है, कहा गया है ना। क्यों? सीधी बात है, क्योंकि जब वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो क्या भाई कैसे क्यों बनाने आएगा बताओ? लिखा होगा न्यू C2, लिखा क्या होगा? न्यू C2, तो जाएगा C2 क्लास क्या बनाने? ऑब्जेक्ट बनाने। जब वहाँ C2 पे जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा, उसके मेथड लेने जाएगा नॉन स्टैटिक, तो ऐसे ऐसे आँख बंद करके चला जाएगा? पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, वो जाएगा, लिखा है तुमने न्यू C2, भाई जावा पढ़ा लिखा है, जावा जाएगा C2 नाम पढ़ेगा, C2 वाली क्लास में जाएगा, उसके क्या उठाएगा? नॉन स्टैटिक मेथड। तो अंधा थोड़ी ना है, उसको वहीं आगे लिखा हुआ मिलेगा क्या? एक्सटेंड C1, तब वो उछल के C1 के पास ही पहुंच जाएगा। तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड आते हैं, क्योंकि चाइल्ड के पास जिक्र होता है कि उसका पेरेंट कौन है। लेकिन कभी न्यू C1 लिखो तो सिर्फ C1 के मेथड लोड करेगा, C2 के नहीं। भाई वो पढ़ा क्या उसने? वो पढ़ा लिखा है, लिखा देखा उसने क्या लिखा? न्यू C1। उसने पढ़ा क्या वहाँ? C1। जब C1 के पास गया तो वहाँ कहीं जिक्र है C2 कौन है? C2 तक वो पहुंच ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है यार। बात भाई हम लोग को कई बार लगता है कि जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब भी दोनों के मेथड लोड कर दो। कैसे लोड कर दे? चाइल्ड का बनाता है तो पेरेंट का लोड कर देता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट का नाम लिखा होता है। लेकिन जब पेरेंट क्लास जहां बनी होती है वहां चाइल्ड का कोई जिक्र नहीं होता, कहां से लोड कर दे? ये पॉसिबल ही नहीं। जैसे तुम ही सोचो, अरे यार तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारे पिता का नाम होता है, तुम चाइल्ड हो, तुम्हारे पेरेंट का नाम है तुम्हारे आधार कार्ड में, उनके आधार कार्ड में तुम्हारा नाम है, किसका है? उनके पिता का है ना। चाइल्ड के साथ चाइल्ड और पेरेंट दोनों अवेलेबल हैं क्योंकि ये पॉसिबल है। लेकिन पेरेंट के साथ कभी सोचो कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड वो हो जाए, लोड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। तुम ही सोचो, तुमने देखा होगा ना भाई। देखो हर चीज की रीजनिंग है, क्यों है ऐसा और क्यों नहीं है, एकदम प्रॉपर रीजनिंग है। अगर चाइल्ड के साथ चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होते हैं, क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट का जिक्र होता है, वो वहां तक पहुंच सकता है, उसका रास्ता है।
लेकिन किसी पेरेंट में जिक्र नहीं होता चाइल्ड कितने होता है। कहीं लिखा होगा क्लास C1, उसमें नहीं लिखा होगा उसे कितने चाइल्ड। और भाई अच्छा ये बताओ क्यों नहीं लिखा है, बोलो बताओ। एकदम लॉजिकल आंसर है दुनिया का यही का। बिल्कुल, या कितने चाइल्ड हैं, कितनों का नाम लिखे, कितनों का नाम। एक पेरेंट के पास 10 चाइल्ड हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के पास तो यार एक ही पेरेंट होगा ना, 2 या 3 पेरेंट नहीं हो सकते। सीधा सा दुनिया का नियम है ना। लेकिन एक पेरेंट कितने चाइल्ड हो सकते हैं, कितने, मल्टीपल ना। सोचो तब। जानते हो जो चंगेज, जब डीएनए टेस्टिंग की गई तो जो चंगेज खान नहीं था, हम लोग चंगेज बोलते हैं, वैसे नाम जेंगीज खान। जेंगीज खान के दुनिया में जितने डीएनए के सैंपल्स है उसके हिसाब से 1/5 दुनिया उसी की संतान है, जेंगीज खान की। इतना डीएनए की मैचिंग। तो ये चीज क्या है, मतलब एक सिंपल से एक ये है कि चाइल्ड के पास पेरेंट की डिटेल मिलेगी, लेकिन पेरेंट के पास चाइल्ड की डिटेल नहीं मिलेगी। क्योंकि कितने पॉसिबल चाइल्ड होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। 10 भी हो सकता है, 20 भी, 100 भी, 200 भी, 500 भी। ऐसा रियल दुनिया में होता है कि नहीं। या जैसे ये देखो, अब ऐसा नहीं बच्चे या बाप के एकदम तुम प्योर रिलेशन पे ही सोच रहे हो, ये इस हिसाब से सोचो, अगर नॉलेज के हिसाब से सोचो। जैसे अगर हम 2 लोग को सिखाए तो हम पेरेंट हुए, 2 क्या हुए, चाइल्ड हुए। तो हम क्या 2 को ही सिखाएंगे, हम 10 को भी सिखा सकते हैं, 20 को भी सिखा सकते हैं, और किसको सिखा सकते हैं, 100 को भी, 1000 को भी। तो क्या इसकी कोई लिमिट है। अब तुम्हारे नाम के साथ लग सकता है कि तुम्हारा गुरु कौन है, अब मेरे नाम के साथ लगाना शुरू करो तुम्हारे चेले कौन है, तब कितने का नाम लिखोगे। ये पॉसिबल नहीं है ना, एथिकली सही नहीं है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ भी है कि चाइल्ड के साथ पेरेंट की सीरीज। तो देखो हर चीज लॉजिकल है। अब तुम्हें ये देखना है तुम्हें किस परिस्थिति में किसको यूज, तुम्हें सिर्फ परिस्थिति समझनी है। और परिस्थिति यही कहती है सीधी सीधी कि अगर कहीं हमें जरूरत है, कोई चीज ऑलरेडी बनी रखी है, तो दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और ऐसा बहुत जगह मिलेगा। तुम लोग, हम कह रहे हैं ना, हम लोग अपना जब ऑटोमेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे तो वहाँ ये चीज़ हम रखेंगे कि ब्राउज़र जो चीज़ देखेंगे कॉमन है, एक जगह बना के उनको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर ही जगह एक्सटेंड कर देंगे। जो चीज़ें जहाँ जिसके लिए जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ एक्सटेंड कर देंगे। मान लो कोई टेस्ट केस ऐसा होगा, वो कहेगा कि हमें लॉगिन नहीं करना, हम सीधे डेटाबेस से चेक करेंगे कि चीज़ सही है या गलत। अब एक क्लास है जिसका नाम क्या है, जिसमें क्या है कि भैया लॉगिन है, लॉग आउट है, यूजर नेम है, सॉरी लॉगिन, लॉग आउट, लॉन्च ब्राउजर और क्लोज ब्राउजर। हम यहाँ उसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर हम करें तो अब हम बेवकूफ़ हैं। तो हमें हमेशा देखनी होगी। लेकिन एक्सटेंड के नियम याद रखना, जब वो आएगा तो तुम उसमें अंतर नहीं कर पाओगे। तुम ये नहीं कह सकते कि 5 आए और 40 ना आए। अगर आएंगे तो 45 हैं तो 45 के 45 आएंगे, तो उसमें तुम ये नहीं रोक। अगर 45 पब्लिक हैं तो तुम उन्हें रोक नहीं सकते। और दूसरा एक वर्ड और होता है, क्या होगा ना, प्रोटेक्टेड। याद है, बताया रिंकू सर ने। तो प्रोटेक्टेड का क्या मतलब, तो याद रखना कि अगर एक पेरेंट के पास कुछ चीज़ें हैं तो पब्लिक तो जाती ही जाती हो, तो कहीं भी अवेलेबल है, और साथ में प्रोटेक्टेड भी अपने चाइल्ड के साथ अवेलेबल होती है। लेकिन प्रोटेक्टेड मेथड या प्रोटेक्टेड वेरिएबल दूसरे किसी क्लास के साथ अवेलेबल नहीं होगा। मान लो एक क्लास ए है, उस क्लास के अंदर एक प्रोटेक्टेड मेथड है, उसका नाम मान लो XYZ है। अगर हम उस क्लास का बाहर से ऑब्जेक्ट बनाएं, हम XYZ मेथड को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक क्लास है मान लो B, उसने एक्सटेंड किया है किसको, A को, तो उसको XYZ मिल जाएगा। पब्लिक तो किसी को भी मिल सकता है,
लेकिन प्रोटेक्टेड कौन उठा सकता है? सिर्फ चाइल्ड, और कोई दूसरा नहीं। तो और प्राइवेट तो कोई नहीं। कोई नहीं। और एक बस्ता कौन सा है चौथा? Default। डिफॉल्ट, वो सिर्फ अपने पैकेज के अंदर। प्रोटेक्टेड का यही यूज है, और एकदम हम बहुत यूज करते हैं प्रोटेक्टेड, खासकर जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कहीं भी देते हैं। मान लो हम ही को समझ में आ रहा है और कोड लिख रहे हैं, देखो कोड लिखने के टाइम पे कई बार हमें, जैसे हमें कोड करना है, हमें दे दिया गया और हमें कहा गया ये लो जी 400 टेस्ट कैसे ऑटोमेट करना है। हमने कहा 2 पढ़े, हमने उनको पढ़ना चालू किया, कुछ पढ़े, 1-2 दिन के अंदर उनको पढ़ के एक अंदाज़ा लिया और हमें समझ में आ गया कि यार ये 4 चीज़ें जो हैं, ये 400, यहाँ 400 टेस्ट केस है, तो लगभग हम 40 क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। और ये 4 चीज़ें 40 के 40 को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। हम बेवकूफ़ होंगे जो उन्हें पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक बनाए तो सबके लिए रास्ता खोल दिया ना, सबको जरूरत नहीं है, रास्ता खोल क्यों रहे हो यार? जहाँ जितनी जरूरत हो उतनी ही अवेलेबल हो, जरूरत जहाँ नहीं हो वहाँ अवेलेबल नहीं है। ये 4 की डिमांड कौन? मान लो एक क्लास बनाई, वहाँ 4 मेथड बनाई, जरूर नहीं 4 ही बनाए, हमने वहाँ 10 बनाए थे यार, लेकिन 4 ऐसे थे जो इनको चाहिए। भाई 40 क्लासेस को वो 10 चाहिए थे, और भाई तो हमने क्या किया? उसको एक्सटेंड कर लिया। तो जो 6 पब्लिक थे वो भी मिल गए और 4 प्रोटेक्टेड थे वो भी मिल गए। लेकिन एक कोई दूसरा भी है, वो कहता है जी हमें भी इसको यूज़ करना है, लेकिन हमें सिर्फ यही 6 यूज़ करने, हमें वो 4 यूज नहीं करने। तो वो 4 प्रोटेक्टेड बनाए होते तो इनके काम में आ जाते, उनके काम में नहीं आते, जो कि होना चाहिए। अगर 10 के 10 पब्लिक बना दिए होते तो इनके लिए भी अवेलेबल रहते और उनके लिए भी अवेलेबल रहते, जबकि उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। डांट लगाते तो आगे 4 रास्ते मुंह उठा खड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? जब जरूरत नहीं तो भाई क्यों आए हो यार, क्यों खड़े हो यहाँ, है ना? तो अगर उनको प्रोटेक्टेड बनाया होता तो ये प्रॉब्लम आती नहीं आती। भैया हमने देखा ये 4 जो हैं, हम जहाँ एक क्लास बना रहे थे, हमको समझ में आया यार हमें यहाँ 10 मेथड बनाने हैं, 10 में से बाकी 40 है, वो कह रहे हैं हमें 10 के 10 चाहिए, लेकिन 5 और खड़े हैं रास्ते में, वो कह रहे हैं हमें कितना चाहिए? सिर्फ 6 चाहिए, वो फलानवा 4 नहीं चाहिए। हमने दिमाग लगाया, हमने क्या कहा भाई, हमने क्या बनाया? 10 मेथड बनाए, 6 पब्लिक बनाए और 4 प्रोटेक्टेड। तो जहाँ एक्सटेंड किया वहाँ पब्लिक प्रोटेक्टेड दोनों मिल गए, उनको तो 10-10 मिल गए, वो खुश हो गए। और बाकी वो जो थे उनको क्या मिले? सिर्फ 6 मिले। जरूरी नहीं है, ये कौन सी शर्त किसने रखी? मत यू एक्सटेंड करो। मान लो तुम्हें उसी 10 मेथड की ज़रूरत है, या उस 10 में उन 5 मेथड की ज़रूरत है, या 3 मेथड की ज़रूरत है, तुम क्यों एक्सटेंड करो? ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको भी यूज करो ना। भाई एक्सटेंड करने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो अब सबका बाप ही रहेगा। भैया वो भी किसी का दोस्त है, वो भी किसी का भाई है, किसी का बाप है ना, तो उसकी अकेले भी ज़रूरत पड़ेगी। जब अकेले की बात करोगे तो वो अकेले है, लेकिन जब चाइल्ड की बात करोगे तो वो चाइल्ड और पेरेंट दोनों को लेके आएगा। जब कोई चीज़ ऐसी होगी तुम्हें लगेगा कि इस पेरेंट, इसमें 10 चीज़ हमें बनानी है यार, और 4 ऐसी हैं, 10 के 10 ऐसी हैं जो सारे चाइल्ड को चाहिए, लेकिन बाकी दुनिया अगर कुछ मांगेगी तो उनको बस कितने की ज़रूरत है? 6। जैसे मेरे पास ही 10 चीज़ हैं, हम ही सोच के रखे हैं, ये 4 चीज़ सिर्फ अपने बच्चों को बताएंगे यार, हैं? ये 4 कंसेप्ट अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और बाकी जो 6 होगा मतलब अपने बच्चों को 10 पढ़ा देंगे और बाहर वालों को कितने पढ़ाएंगे? 6। तो हम 4 को क्या बनाएंगे? प्रोटेक्टेड। और 6 को बनाएंगे क्या? पब्लिक। मेरे बच्चों को 10 के 10 मिलेंगी, लेकिन दुनिया वालों को कितने मिलेंगी? 6। तो मेरे हाथ में कंट्रोल है कि हम कहाँ कितना देना चाहते हैं और कहाँ कितना नहीं देना चाहते, लेकिन सिर्फ वहीं तक कंट्रोल है जब तक हम बना रहे हैं। बनने के बाद जब कोई कॉल होगा तो वहाँ हम फिर नियम में बदलाव नहीं कर सकते। बाद में हम कोई कॉल करने वाला सोचे कि हम डाट लगाएं तो 3 ही दिखे, भैया 3 क्यों दिखेगा यार? अगर वहाँ 30 है और 30 पब्लिक है तो 30 के 30 दिखेंगे, अपना 3 ढूंढना है, इसी में ढूंढ लो। वहीं पे हम बड़े डिसीजन ले सकते थे कि यार 27 प्रोटेक्टेड बनाएंगे और 3 क्या बनाएंगे? पब्लिक। तो जाओ बाहर वालों को सिर्फ कितने दिखाई देंगे? 3। अंदर वालों को कितने दिखाई देंगे? 30।
27 + 3 30 ना। तो इस हिसाब से हमेशा सब मैटर क्या करेगी तुम्हारी सिचुएशन। पब्लिक चीज ऐसी है, और देखो ये लॉजिकल है। पेरेंट, अच्छा ये भी है, तुमने ये भी एक देखा होगा, रिंकू सर ने बताया होगा कि यार पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, पेरेंट में रखो चलेगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ चाइल्ड में रखो चलेगा। या ये दिखाया होगा पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे मान लो क्लास ए है, अगर लिखो तुम न्यू क्लास ए, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक वेरिएबल में रखा, मान लो उसका नाम रखा एक्स, तो लिखोगे क्या ए, पहले क्लास का नाम, एक्स वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू ए। ये कौन सी लाइन हो गई, लिखी एक लाइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ए टाइप के वेरिएबल में रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये लिखें, मान लो ए क्लास को एक्सटेंड किया गया है बी में, तो अब क्या है, बी चाइल्ड है और ए क्या है, पेरेंट है। मान लो बी हम लिख रहे हैं क्लास बी एक्सटेंड्स ए, हाँ तो ए क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और बी क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अगर हम लिखें न्यू बी, तो मेथड किसके लोड होंगे, बी और ए दोनों पे। भाई बी क्या है, चाइल्ड है, ए क्या है, पेरेंट है। तो भाई अगर हम न्यू बी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट किसके लोड होंगे, मेथड किसके लोड होंगे, ए और बी दोनों। तुमने देखा होगा बी का ऑब्जेक्ट बना, जैसे ए अगर पेरेंट है और बी चाइल्ड है, तो ए का ऑब्जेक्ट बना के ए में रखा जा सकता है, बी का ऑब्जेक्ट बना के बी में रखा जा सकता है, लेकिन बी का ऑब्जेक्ट बना के ए में भी रखा जा सकता है। मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। ये बताया गया कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ तो पेरेंट में रख सकते हो। देखो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस टाइप के वेरिएबल में तो रख ही सकते हो। मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में तो रख ही सकते हो, इसको तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन कंसेप्ट ये भी चलता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। क्यों, है ना। यहाँ पे एक चीज है, एक चलो ये चीज डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक चीज और है कि अच्छा तुम्हारे पास कार है, अच्छा तुम्हारे पास क्या नाम है तुम्हारा, हाँ तुम्हारे पास कार है, नहीं है, तो तुमने बताया नहीं है, तुम ये भी कह सकते तो हाँ है नहीं है, ये बात गलत बात है। तुम कह सकते थे कि नहीं हाँ है या नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा तुम्हारे पास क्या है, जो तुम बताओ, है ना, सीधी एक बात है। तो अब एक चीज और समझना हमेशा, अब देखो ये है दुनिया में क्या है और क्या बताया जाता है, ये भी मैटर करता है यार, कैसे नहीं करता। हम तुम्हारे घर थोड़ी जाके चेक करेंगे बस कार नहीं है, हमने तुमसे पूछ लिया कार है, तुमने कहा हाँ है, हमने कहा ठीक है, एकदम बिल्कुल झूठ बोलो, झूठ बोलने से किसने मना किया। लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, हमने क्यों पूछा, कार है हमारे पास, हमें शायद हमें लग रहा है हमें कभी जरूरत पड़ सकती है, हम वहाँ गए, हमने कहा यार अपनी कार ले आते, हमें काम था, तब तुम कहे क्या कार नहीं है, तो फिर क्या हुआ, एरर आ गई ना, एक्सेप्शन आ गया ना। मतलब क्या है, तो गलत है दुनिया बनाई हुई तुम्हारी, ये तो हम बना रहे हैं ना। तो हमें इतनी एक बात ये पता है, दो चीजें हैं कि तुम्हारे पास क्या है, ये तो मैटर करता है, सही बात है, लेकिन उससे ज्यादा ये भी मैटर करता है कि तुम बताते क्या। अच्छा ये भी हम पूछ सकते हैं, तुम्हारे पास गाड़ी है, अब बताओ है, हाँ है, ठीक है, अब ठीक है तुमने बता दिया गाड़ी है, और हम तुम्हारे घर पे 3 लोग को लेके पहुंच गए, यार चलो लेके चले, गलत है ना। अगर गलत कैसे नहीं है यार, इनके पास एक गाड़ी है, चलाते हैं, 3 लोग को हम पहुंच गए, इनके पास गाड़ी, ये बताए थे क्या है यार, बाइक होती तब, बाइक होगी तब क्या हो जाएगा, गलती हो गई ना, फिर एरर आ गई। तो यहाँ पे क्या है, अगर इन्होंने बताया मेरे पास गाड़ी है,
तो हमें ये मान के चलना सोचना चाहिए कि भैया गाड़ी है ना, तो कम से कम मेरे भर का है। हमें अपने दिमाग में उम्मीद ही इतनी पालनी चाहिए कि इन्होंने बोला मेरे पास गाड़ी है तो भैया हम क्या होगा, इनके पास अकेले ही पहुंचे। 3 लोग के साथ तभी पहुंचेंगे जब ये कहेंगे स्पेसिफिकली मेरे पास क्या है, कार है। अगर ये नहीं कहेंगे, देखो मेरी ईमानदारी है, वैसा नहीं इन्होंने कहा गाड़ी है हम 5 लोग को लेकर पहुंच गए। मेरी ईमानदारी ये होनी चाहिए कि भाई इन्होंने बोला गाड़ी ना, तो हम सही आदमी तभी हैं। हमारे यहाँ सब सही होता है प्रोग्रामिंग में। हम सही आदमी तभी हैं जो क्या करें, अकेले जाएं, क्योंकि हमें पता है ये ज़रूरत मेरी ये हमेशा पूरी कर देगा, इसमें कोई एरर नहीं है। जब ये कहें, बताएं स्पेसिफिकली मेरे पास गाड़ी नहीं जी, मेरे पास तो कार है, और हमें ये पता है, तब हम इनके पास 3 लोग को लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हमें जाना नहीं चाहिए। यही नियम कहता है ना। अब ऐसा तो नहीं है ये कहे मेरे पास गाड़ी तो हम 5 लोग को लेके पहुंच जाए, इनके पास, और ये भी झूठ नहीं बोल रहे भैया गाड़ी तो है देखो। नहीं अब तुम लोग कहाँ से क्या कर रहे हो भाई, 5 लोग कहाँ बैठाएंगे, तो आगे एक्सेप्शन आगे ये रहा, ये चीज़ काम ही नहीं करे, कंपाइल नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि हम लोगों के यहाँ 2 चीज़ें मैटर करती है, यही सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में है। बताओ अच्छा, हमने क्या कहा गया है तुमसे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और चाइल्ड में रख लो, सही है। अब अच्छा जगह जगह मान लो लिखा तुमने चाइल्ड, मान लो क्लास का नाम बी है, तुमने लिखा बी obj1 इक्वल्स टू न्यू बी, तुमने इतना लिखा, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बी का। लेकिन रखा किसमें, obj1 ना obj बी टाइप के वेरिएबल में, लेकिन वेरिएबल का नाम क्या था, obj1। अब जगह जगह यूज कौन होगा, obj1 ना। चीज क्या है ये मैटर नहीं करता, उसको रखा कहाँ जा रहा है ये मैटर करता है। आगे तो यही वही यूज होगा ना, वही कह रहे तुम्हारे पास क्या है मैटर नहीं करता, आगे तो वही चलेगा जो तुम बताओगे। तुम कहो सबसे यहाँ कार है, कोई तुम्हारे घर नहीं जाएगा चेक करने यार, कहेगा होगा इसके पास कार है, हम मान लेंगे बस यही है। अब किसी दिन एरर आएगी, अगर तुम्हारे पास नहीं है और किसी ने मांग ली, यही होगा ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ भी मान के चलो भैया कि भैया अगर न्यू बी लिखा है तुमने, और उसी बी के ऑब्जेक्ट को चाहो तो बी में भी रख सकते हो, बी टाइप के वेरिएबल में, और चाहो तो ए टाइप के वेरिएबल, है ना। चलो इसी पे कल देखते हैं।